हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर राधिका बर्डे, डर्मेटोलॉजिस्ट एट डॉक्टर बर्डेज रेडियंस क्लिनिक नागपुर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन पिगमेंटरी डिसऑर्डर के बारे में जिसका नाम है मेलाज्मा, जिसे हम वांग भी बोलते हैं या तो फिर छाई भी बोलते हैं। ये स्किन कंडीशन अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% ऑफ द फीमेल्स में देखी जाती है। मेल्स में ये बहुत कम संभावना में होती है। फीमेल टू मेल रेशियो ये यूजुअली 4:1 में रहता है। इस वीडियो में हम जानते हैं कि मेलाज्मा यानी क्या होता है, इसके होने के क्या क्या मुख्य कारण होते हैं और इसको ठीक करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मेलाज्मा क्या होता है। मेलाज्मा ये एक प्रकार का पिगमेंटरी डिसऑर्डर है जिसमें ब्राउनिश कलर के या तो फिर ग्रेइश कलर के पैचेस जो है वो आपके चेहरे पे, स्पेशली चीक एरिया पे, नोज एरिया पे, फोरहेड पे या तो फिर अपर लिप पे देखे जाते हैं। कभी कभी ये पैचेस जो है आपके नेक एरिया में, फोरहेड और शोल्डर पे भी देखे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेलास्मा होने के क्या मुख्य रीजंस होते हैं या कारण होते हैं। तो पहला जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जैसे आपके फैमिली में यानी आपके मम्मी को या आपके बहन को अगर है तो ये आप में भी आने के चांसेस रहते हैं। अकॉर्डिंग टू केस स्टडीज 50% ऑफ द केसेस में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री रहती है। दूसरा रीजन है सन एक्सपोजर। धूप में जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं वो अपने स्किन में जाने के बाद में जो फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं और उसके कारण हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन यानी ब्राउनिश ग्रेनिश पैचेस जो है वो डेवलप होते हैं। तीसरा रीजन है हार्मोनल चेंजेस। हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो पेशेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं या जिनकी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू है या जो प्रेग्नेंट है, वो लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मेलाज्मा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। मेलाज्मा को मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में जो सिक्रेट होने वाली हॉर्मोन्स होती है लाइक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ाती है, उसके वजह से पिगमेंटेशन बढ़ता है। तो प्रेगनेंसी में जैसे लेट प्रेगनेंसी में या तो फिर पोस्ट प्रेगनेंसी में मेलाज्मा काफी देखने को मिलता है। फोर्थ रीजन है कॉस्मेटिक्स। कभी कभी कॉस्मेटिक्स में बहुत हार्श केमिकल्स यूज होते हैं जिसके कारण स्किन में इरिटेशन होती है और वो फर्दर पिगमेंटेशन में कन्वर्ट होता है। अब हम बात करते हैं मेलास्मा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है यूज ऑफ सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, उसमें अल्ट्रावायलेट ए और बी प्रोटेक्शन फैक्टर रहना चाहिए। और सनस्क्रीन अगर आप घर पे भी रहते हैं, हाउसवाइफ भी है, तो भी सनस्क्रीन आपको डेली यूज करना चाहिए। कभी कभी बहुत पेशेंट रहते हैं जो हाउसवाइफ रहती है, उनका कहना रहता है कि हम बाहर जाते ही नहीं तो सनस्क्रीन क्यों यूज करना। लेकिन कैसे रहता है कि आप 2-4 मिनट के लिए भी बाहर जाते हैं, कुछ काम करने जाते हैं, कपड़े सुखाने जाते हैं, तो तब भी जो धूप लगती है उसके कारण भी ये मेलाज्मा का पिगमेंटेशन आता है, उसके कारण भी मेलाज्मा का पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सनस्क्रीन यूज करना, वो भी डेली। सेकंड ऑप्शन रहता है फिर हम कुछ ट्रीटमेंट में क्रीम्स देते हैं जिसमें हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम रहती है या तो फिर जो डीपिगमेंटिंग एजेंट रहते हैं जैसे एसिलिक एसिड हो गया, अल्फा आर्बिटिन हो गया, ल्यूकोराइस एक्सट्रैक्ट हो गया। ये क्रीम जो रहते हैं ये पिगमेंटेशन कम करने के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं कि प्रोसीजर्स के बारे में। इसमें हम प्रोसीजर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में आता है हमारा केमिकल पील। केमिकल पील में हम ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फिर फिनॉल बेस्ड पील भी हम यूज कर सकते हैं जो मेलाज्मा का पिगमेंट कम करने में हेल्पफुल रहता है। फिर बात करेंगे लेजर के बारे में। लेजर एक एडवांस्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है मेलाज्मा के लिए। लेजर में हम क्यू स्विच इंडिया लेजर यूज करते हैं। मेलाज्मा का पिगमेंट जो डीप डर्मल लेयर्स में होता है वहां से कम करने में भी हेल्पफुल रहता है। मेलाज्मा में जनरली दो प्रकार या दो टाइप्स रहते हैं, एक रहता है एपिडर्मल और सेकंड रहता है डर्मल। एपिडर्मल यानी ये पिगमेंटेशन सुपरफिशियल लेयर्स में रहता है और ये कंडीशन में हम क्रीम से या तो फिर कुछ बेसिक केमिकल पील से भी अच्छे रिजल्ट दिला सकता है। लेकिन जो डर्मल टाइप ऑफ पिगमेंटेशन, डर्मल मेलाज्मा रहता है, वो केसेस में हमें कभी कभी लेजर का यूज करना पड़ सकता है। मेलाज्मा में चांसेस ऑफ रिकरेंस भी रहता है, यानी जैसे कि आपने एब्रप्टली ट्रीटमेंट बंद कर दिया तो पिगमेंटेशन फिर से आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी आप मेलाज्मा का ट्रीटमेंट लोगे, थोड़ी लॉन्ग टर्म तक हमें कंटिन्यू करना है और सनस्क्रीन का यूज कभी भी बंद नहीं करना है और वो
जो भी आपके डॉक्टर्स टॉपिकल क्रीम्स या कुछ ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं तो उसको एब्रप्टली सडनली बंद नहीं करना है, उनके एडवाइस से ही हमें धीरे धीरे करके स्टॉप करना है। कई बार कुछ नॉन क्वालिफाइड पीपल जो रहते हैं वो या तो फिर कभी कभी कोई फार्मासिस्ट मेलाज्मा के लिए स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम देते हैं, जिससे बहुत जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिलता है, लेकिन उनकी स्किन जो है वो परमानेंटली डैमेज होती है। इसलिए अगर आपको मेलाज्मा या छाई से आप परेशान हैं तो कभी भी स्टेरॉइड का क्रीम का यूज नहीं करना है आपको, अदरवाइज ये आपकी स्किन को परमानेंटली डैमेज कर देगा। रिमेंबर, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। कीप गोइंग, स्टे पेशेंस एंड लेट योर स्किन हील ब्यूटीफुल।